आंखों पर पट्टी बांधकर सब कुछ पढ़ व देख सकती है यह लड़की। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले में एक 9 साल की लड़की रहती है जिसने अपनी एकाग्र शक्ति द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर सब कुछ देखने की कला को सीख लिया। ये आंखों पर पट्टी बांधकर अखबार पढ़ लेती है, सामने आए लोगों को पहचान तक लेती है। इस बच्ची का नाम है दृष्टि और इसने योग कला के माध्यम से अपने मस्तिष्क को इतना एकाग्रचित्त कर लिया है कि इसने अपनी अद्भुत क्षमता को डेवलप कर लिया है कि वो आंख बंद करके भी सब कुछ देख सकती है, पढ़ सकती है, इवन रंगों को पहचान भी सकती है। योग दिवस के अवसर पर इसने अपने स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में इस बच्ची ने योग का चमत्कार दिखाकर सबको आश्चर्यचकित भी कर दिया। लड़की का नाम दृष्टि कुमारी है और ये क्लास 5 की स्टूडेंट है। हुआ असल में ये था, दृष्टि की जो माता है उनका नाम निशा देवी है। उन्होंने दृष्टि के चंचल रवैयों को देखते हुए उसे योगाभ्यास कराने वाली क्लासेस पे ज्वाइन करवा दिया था और उसके बाद वहां इसकी जो ये टैलेंट है वो डेवलप हो गई और अब ये अपने दिमाग को एकाग्रचित्त करना एकदम सीख चुकी है। दोस्तों, क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? क्या कोई आंखों पर पट्टी बांध कर पढ़ सकता है? क्या कोई आंखों पर पट्टी बांध कर सामने आए लोगों को पहचान सकता है? क्या कोई आंखों में पट्टी बांध कर पढ़ सकता है? क्या ये संभव है? रंगों को पहचाना जा सकता है इससे? आइए जानते हैं कि ये होता कैसे और इसके पीछे क्या है विज्ञान। देखिए, दृष्टि का जो ये मामला है, आंखों पर पट्टी बांध के पढ़ने देखने का ये जो मामला है, ये कोई नया नहीं है। ऐसे और भी केसेस बहुत से देखने को मिले हैं। जैसे कि एक केस हुआ है बाड़मेर पे, आंखों पर पट्टी बांधकर जहां लड़कियां साफ साफ पढ़ लेती हैं। अब जरा सोचिए, किसी की आंख पर अगर पट्टी बांध दी जाए तो जाहिर है कि वो किसी भी चीज को नहीं देख पाएगा, लेकिन बाड़मेर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लड़कियां आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध कर भी किताब व अखबार पढ़ लेती है, यहाँ तक कि वो किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को पहचान सकती है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दे सकती है। इन दोनों बालिकाओं का हुनर जो भी देखता है वो दांतों तले उंगली दबा लेता है, और क्यों ना दबाए, हाई आश्चर्यजनक बात ये दोनों बच्चियां श्री गणेश विद्या मंदिर बाड़मेर शहर में पढ़ती और इनका नाम है वसुंधरा और दिव्या। आंखों पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ने का इनका ये कारनामा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन ये जादू नहीं है दोस्तों, इसके पीछे विज्ञान है। इसके पीछे विज्ञान है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का। आज हम डिटेल से बताएंगे आपको कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है और इसका योग क्रिया में जो पुरातन नाम दिया गया है वो क्या है। आपको बता दें, बाड़मेर की जो वसुंधरा और दिव्या है उन्होंने बाकायदा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रशिक्षण लिया है और अब ये दोनों आंखों पर पट्टी बांधने के बावजूद भी हर चीज पहचान लेती है। यहां तक कि दोनों किताब अखबार में लिखे शब्दों को पढ़कर सुना भी देती है आंखों में पट्टी बांधकर। दरअसल ये सब कुछ हो पाता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स से। मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक ऐसा कोर्स डेवलप किया गया है जो दिमाग के मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे इंद्रियां बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। बताया जाता है कि ऐसे कोर्सेज 20 दिन से 1 माह तक के कोर्सेज चलते हैं और इन कोर्सेज में कुल 6 स्टेप्स होते हैं। इन कोर्सेज को जो बच्चे अटेंड करते हैं उसके बाद बच्चे आंख बंद करके भी या पट्टी बांध कर भी किताब पढ़ना, साइकिल चलाना आदि सामान्य काम कर सकते हैं। बता दें कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की जबरदस्त बढ़ोतरी होती है, यहाँ तक कि वे आंखों में पट्टी बांधकर रंगों को भी आसानी से पहचान सकते हैं। कोर्स करने के बाद छात्रों की जीवन शैली ही बदल जाती है। दरअसल मिड ब्रेन एक्टिवेशन कुछ और नहीं, प्राचीन काल में योग द्वारा बनाया गया एक ऐसी क्रिया है जिससे बहुत जल्दी दिमाग की इंद्रियां डेवलप हो जाती हैं। योगा में इसी चीज को कहा जाता है ब्रह्मास्मि क्रिया योग। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्मि क्रिया योग 5 से 15 साल तक के बच्चों के ब्रेन पर आसानी से सक्रिय हो सकता है, यानी कि उनके मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। हालांकि योगाभ्यास की बात करें, ब्रह्मास्मि क्रिया योग की बात करें तो इसके अभ्यास में 3 महीने का पूरा टाइम लगता है और उसके बाद पूरा एक्टिवेशन हो जाता है, ऐसा बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। ब्रह्मास्मि क्रिया योग्या ध्यान और विज्ञान के संयोग से विकसित एक विशेष तकनीक है जिसके द्वारा सबसे पहले बच्चे के दिमाग को अल्फा तरंगों की स्टेज में लाया जाता है। इस स्थिति में ब्रेन चेतन एवं अवचेतन मन के बीच, यानी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में ब्रिज का काम करने लगता है। फिर एक खास तरह की ब्रेन वेव्स, विशिष्ट ध्वनि तरंगे सुनवाई जाती हैं बच्चों को, जिससे ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स सक्रिय हो जाते हैं। ब्रेन सक्रिय होने से ध्यान, कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और जल्दी पढ़ने की कला जागृत हो जाती है। सभी इंद्रियां एक साथ ऑब्जेक्ट को महसूस कर मस्तिष्क को सूचना देने लग जाती है। इसी तरीके से इस टेक्निक को डेवलप किया गया है एडल्ट्स के लिए, जी हाँ, जिनकी उम्र 15 से 50 साल की है। इसे कहा जाता है एडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन। वे भी ब्रह्मस्मि क्रिया योग या ध्यान से फायदा उठा सकते हैं। इससे इन लोगों की इंट्यूशन पावर, सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी, माइंड रीडिंग एबिलिटी, टेलीपैथी, हीलिंग शक्ति, ये सारी योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। बच्चों में फायदा यह होता है कि बच्चों की एकाग्रता यानी कि अटेंशन स्पैन उनका बढ़ जाता है और साथ ही पूरे जीवन जीने की शैली बदल जाती है इनकी।
बताया जाता है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन यानी कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग या ध्यान के बाद IQ काफी तेजी से बढ़ता है। ग्रहण शक्ति, चीजों को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्रिएटिविटी का विकास होता है। गुस्से पर नियंत्रण आ जाता है। आंखें बंद कर किसी भी दृश्य या वस्तु या व्यक्ति को जानने की क्षमता बढ़ जाती है। मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। विश्लेषण क्षमता यानी कि एनालिसिस करने की एबिलिटी तथा निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है। और इसके साथ ही पूरी तरीके से बच्चा या जो भी इस कोर्स को लेता है, अगर अडल्ट लेते हैं अडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन, तो वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। उनकी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल जाती है। दोस्तों, ऐसे कई केसेस और भी सामने आए हैं। ऐसा ही एक बेहतरीन केस, क्लासिकल केस कह सकते हैं, वो इस बच्ची के साथ हुआ जिसका नाम है तनिष्का चंद्रन। कंप्यूटर से भी तेज है इस 10 साल की बच्ची का दिमाग। कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर पढ़ने और आगे बढ़ने की ललक होती है वो अपने रास्ते खुद बना लेता है। मध्य प्रदेश के एजुकेशन हब कहे जाने वाले इंदौर शहर में एक बच्ची की काबिलियत कुछ ऐसी है कि जिसे देखकर हर कोई हैरान है। महज 10 साल की उम्र में 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देने जा रही इस बच्ची के टैलेंट को राज्यपाल ने भी सराहा है। खास बात तो ये कि मेडिटेशन और योगा यानी कि वही जो हमने आपको बताया, मिड ब्रेन एक्टिवेशन और ब्रह्मास्मि योग क्रिया की वजह से इस तरीके से इस बच्ची ने भी काफी ज्यादा बढ़ा लिया अपने अटेंशन स्पान को, अपने IQ को। इस बच्ची का नाम है तनिष्का चंद्रन। तनिष्का का IQ लेवल उसके उम्र के सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा है और वो मध्य प्रदेश में 10वीं क्लास की परीक्षा देने की तैयारी कर रही है, जबकि वो महज 10 साल की है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली तनिष्का को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 अलग अलग भाषाओं का भी ज्ञान है और उसके पढ़ने लिखने की क्षमता सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा है। वो आंखों पर काली पट्टी बांधकर पजल सॉल्व कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको अब भी बिलीव नहीं हुआ मिड ब्रेन एक्टिवेशन में, ब्रह्मास्मि क्रिया योग में, तो जरा ये किस्सा सुनिए। एक किस्सा नहीं बल्कि एक घटना है। घटना है 6 वर्षीय बच्ची की जिसने आंख बंद करके रूबिक्स क्यूब को हल कर लिया। जी हाँ, ये वही टेक्निक है, आंखों को बंद करके रंगों को पहचानने की एबिलिटी। और उसके बाद इसने आंख बंद करके आंखों पे पट्टी बांध करके रूबिक्स क्यूब को हल कर दिया। इस दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा से लोगों को हैरान कर देते हैं। उनका कारनामा पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। जहां रूबिक क्यूब हल करना बड़े बड़ों के लिए काफी मुश्किल काम होता है, वहीं 6 साल की सारा ने आंखों पर पट्टी बांधकर 2 मिनट 7 सेकंड में रूबिक क्यूब हल करके सबको चौंका दिया। जानकारी के अनुसार 6 साल की सारा को तमिलनाडु क्यूब एसोसिएशन ने दुनिया की सबसे छोटी जीनियस का खिताब दिया। दरअसल सारा ने शुक्रवार को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कविता पढ़ते हुए केवल 2 मिनट 7 सेकंड में 2.2 रूबिक क्यूब हल करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया। आपको जानकर हैरानी हुई कि सारा की इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये सब चीज संभव हो सकती है ब्रह्मास्मि क्रिया योग या फिर मिड ब्रेन एक्टिवेशन जिसे कहा जाता है, इस टेक्निक से। वो जमाना गया जब बच्चों को पढ़ाने के लिए काले ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होता था। उसके बाद दूसरा जमाना आया, वो डिजिटल एजुकेशन का था। लेकिन अब पढ़ाई की टेक्निक्स भी चेंज होती जा रही हैं और इनमें प्राचीन काल की विद्याओं और आने वाले भविष्य की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव बिहेवियर को समझकर सारी चीजें तैयार की जा रही हैं। ऐसे कोर्सेज तैयार किए जा रहे हैं जो बच्चों के दिमाग को आगे प्रोग्रेस करने में मदद कर रहे हैं, डेवलप होने में मदद कर रहे हैं। और इन कोर्सेज में ही एक कोर्स है जिसे कहा जाता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अगर आप इसके ऊपर एक सोलो वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल में, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीप्रद लगी, अच्छी लगी, तो कृपया इसे अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।